UKV, let's come together to learn. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल EduKV। आज हम बात करेंगे CBSE द्वारा ये दिए गए नोटिफिकेशन के द्वारा। ये जो नोटिफिकेशन है वो 25/6/2020 को रिलीज़ किया गया था। इसमें ये बताया गया था कि कैसे आपका जो रिक्वेस्ट है डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स के अकॉर्डिंग, आपकी ये जो इस साल AISSCE और 10th और 12th की जो एग्ज़ामिनेशन थी वो हमारी 2020 की कैसे रेगुलेट होगी, इनके मार्क्स कैसे किए जाएंगे, उसके बारे में हम लोगों को आज बात करनी है। तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो एग्ज़ामिनेशंस थे 10th और 12th के वो कैंसिल कर दिए गए हैं। जो पहले हमारे 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में होने थे उसे कैंसिल कर दिया गया। दूसरी चीज़ ये है कि जो असेसमेंट है स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस का, वो असेसमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इन द कैंसल्ड एग्जामिनेशन, जो कैंसल्ड हो रहे हैं ना अभी बाकी एग्ज़ाम है, जैसे हिंदी के बाकी हैं, IP के बाकी हैं, CS बाकी है, इन सब एग्ज़ाम्स जो कि अभी बाकी हैं, जो होने थे वो नहीं हुए, इनके लिए अभी पैरा 7 में वो पॉइंट्स दिए गए हैं जिनके आधार पे इनका असेसमेंट किया जाएगा। और ये कॉम्पिटेंट कमिटी ने ये डिसाइड किया है कि कैसे इसके बाद क्लास 10th और 12th का रिज़ल्ट को डिक्लेयर किया जाएगा। रिज़ल्ट्स जो होंगे वो हमारा 15 जुलाई को डिक्लेयर कर दिया जाएगा, वही जो पैरा 7 में दिया गया है असेसमेंट स्कीम उसके अकॉर्डिंग। और उसके बाद वो ये जो रिज़ल्ट निकलेगा वो हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए माना जाएगा। ठीक है, अब है क्या कि जो इसमें हम बात कर सकते हैं कि जो क्लास 12th के लिए CBSE बाद में, क्लास 12th के लिए एक और बड़ी ख़ास बात है कि CBSE बाद में एक एग्ज़ाम लेगा, जो कि एग्ज़ाम हमारे 1 to 15 जुलाई में होने वाले थे उन्हीं पेपर्स का। ठीक है, ऑप्शनल एग्ज़ामिनेशन का एक ऑप्शन रखा हुआ है उन्होंने कि क्लास 12th के लिए आप बाद में जब भी कंडीशंस कोविड-19 के बाद कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर हो जाएगा उस समय, या सेंट्रल गवर्नमेंट जब डिसाइड करेगी तब जाकर बच्चों से हम दोबारा एक ऑप्शनल एग्जामिनेशन भी ले सकते हैं अगर वो चाहेंगे उसको इम्प्रूव करने के लिए। तो इफ़ द विश सो, और वो जो मार्क्स होंगे ऑब्टेन्ड इन ऑप्शनल एग्जामिनेशन में वही फाइनल ट्रीटेड किया जाएगा। और उनके लिए जो जिन्होंने ऑप्ट किया, अदरवाइज जिन्होंने ऑप्ट नहीं किया है, वो नहीं चाहते हैं दोबारा एग्ज़ाम देने, तो वो एग्ज़ाम नहीं देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब आपको समझ में आया। या तो आपको डायरेक्ट अभी पैरा 7 में जो दिया गया है ऑप्शन की कैसे मार्क्स दिए जाएंगे उनको मानिए, या फिर आप ऑप्शनल एग्जामिनेशन ले सकते हैं। क्लास 10th के लिए जो फर्दर एग्जामिनेशन कोई भी नहीं होगा और रिज़ल्ट जो होगी वो डिक्लेयर कर दी जाएगी असेसमेंट स्कीम के अकॉर्डिंग, जो कि वही फाइनल माना जाएगा। ठीक है, और क्लास 12th के लिए जो रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाएगा CBSE के द्वारा अंडर सीरियल नंबर 2, यानी ऊपर जो हमारा 2 में डिसाइड किया गया है कि हम पैरा 7 से कैसे डिसाइड करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग वो हमारा क्या होगा, फाइनल होगा, अनलेस द स्टूडेंट ऑप्ट फॉर सीरियल नंबर 4। यानी सीरियल नंबर 4 में जो ऑप्शंस दिए गए हैं कि वो दोबारा एग्ज़ाम दे सकता है अगर उसको इच्छा हुई तो उस तरीके से हम इनका मान सकते हैं। ठीक है, अब वो हम सबसे जो मेन है इसका वो समझते हैं कि ये असेसमेंट स्कीम है कैसे और ये रेगुलेट कैसे होगी। इस असेसमेंट स्कीम को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिए आप। फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ बोथ क्लासेस 10th एंड 12th जिनके एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं, तो 12th के तो कुछ बच्चों के हो सकते हैं अगर हुए हो, कोई जिन्होंने हिंदी ऑप्ट नहीं किया हुआ, CS ऑप्ट नहीं किया हुआ, तो उनके हो सकते हैं। और 10th के तो मोर और लेस सभी के एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं, तो इनके जो रिज़ल्ट होंगे वो डिक्लेयर करेंगे बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन द एग्जामिनेशन। जो एग्जामिनेशन हो गया, जो पेपर हो गया, उसी के आधार पर इनका माना जाएगा। सेकेंड,
फॉर स्टूडेंट हु हैव अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन मोर देन 3 सब्जेक्ट्स, अगर कुछ बच्चों के 3 एग्जाम हो चुके हैं, जिन्होंने 3 एग्जाम दे चुके हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या हिंदी, इंग्लिश, कुछ भी इन्होंने इस तरह से कोई पेपर की बात की जाए, तो अगर 3 सब्जेक्ट हो चुके हैं तो एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द बेस्ट 3 परफॉर्मिंग सब्जेक्ट, जितने एग्जाम हो चुके हैं उनमें से जो बेस्ट 3 होगा उसका एवरेज निकालेंगे, और वो एवरेज जो होगा वो जो एग्ज़ाम नहीं हुए हैं उनमें अवॉर्ड किया जाएगा। मुझे लग रहा है आपको समझ में आया। जो एग्ज़ाम हो चुके हैं, मान लीजिए 4 एग्ज़ाम हो गए, उनमें से कोई 3 एग्ज़ाम का हम एवरेज निकाल लेंगे और वो मार्क्स अवॉर्ड कर दिया जाएगा जो एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, जिनका एग्जामिनेशन हैव नॉट बीन कंडक्टेड, उसमें वो मार्क्स दे दिया जाएगा। इसके बाद आप ये समझिए, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने ओनली 3 सब्जेक्ट्स ही जिनके पास हुए हैं, 3 से ज़्यादा नहीं बल्कि सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स जिन्होंने एग्ज़ाम दिया हुआ है, द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द बेस्ट 2, अगर सिर्फ आपका 3 एग्ज़ाम हुआ है तो फिर इसमें से कोई बेस्ट 2 सब्जेक्ट्स लेंगे और इनका एवरेज निकाल लेंगे, और वो हमारे जो भी एग्ज़ाम नहीं हुए हैं उनके लिए यही मार्क्स मान लिया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा है, कुछ ही ऐसे स्टूडेंट्स होंगे क्लास 12th के, और वो भी सिर्फ दिल्ली के, जहाँ पर उस समय एक दंगा हो गया था जिसके कारण कई एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए थे, जिनके 1 या 2 ही सब्जेक्ट्स हुए हैं, इनके जो रिज़ल्ट होंगे वो डिक्लेयर्ड होंगे बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन द अपीयर्ड सब्जेक्ट्स एंड परफॉर्मेंस इन इंटरनल, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट असेसमेंट। ये समझने की ज़रूरत है, या उनके जो भी मार्क्स होंगे वो जो भी इंटरनल एग्ज़ाम में बैठे, प्रैक्टिकल में बैठे या प्रोजेक्ट असेसमेंट में जो उनके मार्क्स मिले होंगे, जिन सब्जेक्ट्स में वो अपीयर हो चुके हैं, उनके आधार पे ही निकाल के दिया जाएगा। ठीक है, ये जो भी सब्जेक्ट स्टूडेंट्स होंगे वो आपको इन्हें ऑप्शनल एग्जामिनेशन में बैठने की विश अगर है तो उनको बैठने दिया जाएगा और वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, तो इस तरीके से इनका भी जो रिजल्ट है वो भी डिक्लेयर्ड करेगा दूसरे स्टूडेंट्स के संग। तो सिर्फ 3 कंडीशंस हैं, आप इसको समझिए। ये मैंने अभी बताया, पहला था वो जिनका सारे एग्ज़ाम हो चुके हैं तो उनके रिजल्ट्स तुरंत डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। दूसरे, जिन्होंने 3 से ज़्यादा एग्ज़ाम दिए हैं, अगर 3 से ज़्यादा एग्ज़ाम दिए हैं मोर देन 3 सब्जेक्ट्स, तो उनके लिए एवरेज निकाल के किया जाएगा जो बाकी एग्ज़ाम्स के लिए। तीसरा आता है वो स्टूडेंट्स जिन्होंने 3 ही सब्जेक्ट अगर दिया है तो उस केस में क्या करेंगे, अगर सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स वाले हैं तो उसमें सिर्फ 2 बेस्ट 2 का निकाला जाएगा। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए कोई बच्चे जिनका 2 भी नहीं हुआ है तो उस केस में हम क्या करेंगे कि जो एग्ज़ाम जिसमें वो बैठ चुके हैं उसके इंटरनल, प्रोजेक्ट असेसमेंट, प्रैक्टिकल, इनके आधार पे मार्क्स डिसाइड